हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस सेशन में हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का टॉप 100 एंटोनिम्स कवर करेंगे। तो ये थर्ड लेक्चर है, ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एसएससी का कोई भी एग्जाम, तो उसके लिए ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बुक भी। तो अगर आपको ये बुक खरीदना है तो आप लिंक में इसके थ्रू खरीद सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। तो ऑलरेडी हम लोग 40 एंटोनिम्स कवर कर चुके हैं, तो आज 41 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 41 नंबर इम्पीड। इम्पीड की बात करें तो इम्पीड मतलब क्या होता है? बाधा डालना। क्या होता है? बाधा डालना। ठीक है, इम्पीड मतलब क्या होता है? बाधा डालना। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग इम वर्ड के बाद, मतलब जो इम है ये सफिक्स है। तो इम जिस चीज़ में लग जाता है वो निगेटिव सेंस देता है। कौन सा सेंस देता है? निगेटिव सेंस देता है। ठीक है, तो इम्पीड हो गया यानी कि बाधा डालना। मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई बाधा डाले, ठीक है, उसमें कोई क्या करे? बाधा डाले, तो वो क्या निगेटिव सेंस ही दे रहा है कि नहीं? तो इसी तरह ये इम्पीड मतलब क्या हो गया? बाधा डालना हो गया। क्या हो गया? बाधा डालना हो गया। 1 मिनट 30 क्या हो रहा है? तो इम्पीड मतलब क्या हो गया? बाधा डालना। अब चलिए जस्ट इसके अपोजिट वर्ड्स देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड है जो इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेडाइट हो गया, एडवांस हो गया, फैसिलिटेट हो गया, या फिर इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो प्रगति करना होगा। अगर मान लीजिए कोई काम कर रहा है, अगर उसमें बाधा डाल रहे हैं यानी कि उसमें रुकावट डाल रहे हैं, और प्रगति करना यानी कि वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सब क्या हो गया? जस्ट अपोजिट हो गया। एक्सपेडाइट कर ले लें, चाहे एडवांस ले लें, या फिर फैसिलिटेट ले लें, ये सब के सब क्या हो गया? अपोजिट वर्ड हो गए इम्पीड के। तो 41 हो गया। 42 दिया गया इम्प्रॉम्प्टू। तो देखिए फिर इसमें भी इम आया है यानी कि निगेटिव सेंस देगा। तो प्रॉम्प्टू मतलब क्या होता है कि सोच समझ कर। तो इम्प्रॉम्प्टू मतलब क्या होगा? कि बिना पहले सोचे हुए। अगर मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और बिना पहले सोचे हुए कोई काम करेंगे तो उसका नतीजा का कोई फिक्स नहीं है कि सही होगा, गलत भी उसका नतीजा आ सकता है, उसका रिजल्ट निगेटिव भी आ सकता है। तो इम्प्रॉम्प्टू मतलब क्या होता है? कि बिना पहले सोचे हुए, यानी कि प्री मेडिटेटेड इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। यानी कि पहले से मेडिटेट कर लेना, यानी कि सोच समझ लेना, प्रिपेयर्ड हो लेना, किसी चीज़ के लिए मतलब तैयार रहना, प्लान यानी कि योजना तैयार करके रहना। तो इसका जस्ट अगर अपोजिट वर्ड ये सब क्या हो गया? इम्प्रॉम्प्टू के जस्ट अपोजिट वर्ड हो गया। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो पूर्व निर्धारित हो जाएगा या फिर तैयार हो जाएगा। ठीक है, पूर्व निर्धारित यानी कि पहले से निर्धारित करके आना, या फिर तैयार रहना, किसी चीज़ के लिए रेडी होना। नेक्स्ट है 43 नंबर इनसाइट। तो इनसाइट मतलब होता है किसी को उत्तेजित कर देना। ठीक है, भड़का देना, उत्तेजित कर देना। ठीक है, इसके अगर अपोजिट वर्ड की बात करें तो अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोहिबिट हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, या फिर रिस्ट्रेन हो जाएगा। ये सब क्या हो गया? अपोजिट वर्ड हो गया, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हतोत्साहित करना। तो उत्तेजित करना यानी कि किसी को एनर्जाइज कर देना, और हतोत्साहित कर देना यानी कि डिस्करेज कर देना किसी को। तो प्रोहिबिट, डिस्करेज, रिस्ट्रेन, ये सब अपोजिट वर्ड हो जाएगा किसका? तो इनसाइट का। अगला है इंटेंशनल। तो इंटेंशन मतलब क्या होता है? कि मतलब इरादा। ठीक है, तो इंटेंशनल की बात करें तो इंटेंशनल यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा जानबूझकर, मतलब कोई चीज़ जानबूझ के करना। ठीक है, तो जानबूझ के कर रहे हैं यानी कि इंटेंशन, यानी कि इरादा के साथ कोई चीज़ कर रहे हैं। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटल, यानी कि कोई चीज़ आकस्मिक हो गया। ठीक है, जो मतलब कोई सोचा नहीं था और चीज़ वो हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सीडेंटल, यानी कि आकस्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट वर्ड क्या हो गया? एक्सीडेंटल हो गया। इसी तरह अगला दिया गया माइजरेबल। माइजरेबल की बात करें तो इसका मीनिंग होता है दुखी। तो दुखी का उल्टा क्या आ जाएगा? तो उल्टा वर्ड यहाँ पे दिया गया हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश होना। चीयरफुल यानी कि उत्साहित होना। जॉयफुल यानी कि आनंदपूर्वक। तो यहाँ पे हिंदी में क्या क्या हो जाएगा? खुश या खुशहाल। तो दुखी का जस्ट उल्टा क्या हो गया? खुश या खुशहाल। इंग्लिश में दिया गया हैप्पी, चीयरफुल या फिर जॉय। तो माइजरेबल मतलब दुखी हो गया, उल्टा हैप्पी, चीयरफुल, जॉयफुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओपेक। तो ओपेक की बात करें तो इसका मीनिंग होता है अपारदर्शिक, यानी कि जिसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते उसको ओपेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपेक। और ट्रांसपेरेंट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि कोई चीज़ जो पारदर्शी हो, जिसके हम लोग आर पार देख सके। जैसे मान लीजिए कि अगर जो शीशा होता है, ठीक है, जो ग्लास लगा होता है, देखते होंगे कि अगर होटल वगैरह में बैठते हैं तो जो अच्छा होटल होता है शीशे से उसमें मतलब शीशा लगा होता है, तो क्या होता है कि उसके हम लोग आर पार देख पाते हैं। तो वो कैसा हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, क्लियर, यानी कि जो चीज़ स्पष्ट हो। तो क्लियर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ये सब क्या हो गया? ओपेक के अपोजिट वर्ड हो गया। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी। जैसे मान लीजिए कि कोई ईंट का दीवार है तो उसके हम लोग आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं ना। और वही बीच में ग्लास लगा दे, शीशा, तो शीशा के आर पार हम लोग देख सकते हैं, दूसरे तरफ कौन है सब कुछ देख सकते हैं।
अगला दिया गया ओवर्ट। ओवर्ट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष। अगर इसके हम लोग अपोजिट वर्ड की बात करें तो हिडन यानी कि छुपा हुआ, कंसील यानी कि जिसे छिपाया गया हो, ठीक है, कंसील मतलब छिपा हुआ या फिर छुपाया हुआ, तो छिपा हुआ इसका अपोजिट वर्ड हो गया। रिवील मतलब होता है, जस्ट देखिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि कंसील मतलब होता है छिपाना और रिवील मतलब प्रकट करना यानी कि दिखा देना किसी को, ठीक है, दिखा देना। तो इसका उल्टा देखिए फिर यहाँ पे हाइड हो गया या फिर कंसील हो गया, छिपाना, ठीक है, छिपाना या फिर किसी चीज़ को नुका देना, छिपा देना, लुका देना, छिपा देना, ठीक है। अगला दिया गया है स्पर्श। स्पर्श की बात करें तो विरल हो जाएगा। स्पर्श मतलब होता है विरल। अगर इसके अपोजिट वर्ड की बात करें तो एबंडेंट या फिर डेंस हो जाएगा यानी कि सघन। तो विरल का उल्टा क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। स्पर्श का उल्टा क्या हो जाएगा? एबंडेंट या फिर डेंस हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब होता है फिजूल खर्ची या फिर धन लुटाना। कोई कोई देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा लुटाता है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे करेगा, दिन भर इधर उधर फालतू का घूमेगा बाइक से इधर उधर या कार से, और जहाँ पैसा ज़रूरत ना होगा वहाँ पे खर्चा करेगा, तो उसको स्क्वेंडर बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता हो फिजूल का। अगर उल्टे अपोजिट वर्ड की बात करें तो स्क्विम्प हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो कंजूस हो, हॉर्ड हो जाएगा, या फिर सेविंग जो बचत कर रहा हो, कंजूसी कर रहा हो, पैसा जुगा रहा हो, इकट्ठा कर रहा हो, तो उसको क्या बोले? ये सब क्या हो गया? अपोजिट वर्ड हो गया स्क्वेंडर का, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंट भी बोलते हैं स्क्वेंडर को, तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो गया? स्क्विम्प हो गया, हॉर्ड हो गया, सेविंग हो गया, ये सब उल्टा वर्ड हो गया। क्या हो गया? उल्टा, यानी कि अपोजिट वर्ड हो गया। तो 50 हम लोग वर्ड कवर कर लिए। आगे यहाँ पे देखते हैं 51 नंबर, 51 नंबर ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल की बात करें तो इसका मीनिंग होता है परंपरागत, यानी कि जो पहले से चलते आ रहा हो, ठीक है, जो हमारे पूर्वज करके आ रहे हैं उसको बोलते हैं परंपरागत, तो उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। और इसका उल्टा की अगर हम बात करें तो अनयूजुअल, जो मतलब कोई जो असामान्य हो, ठीक है, मॉडर्न यानी कि आधुनिक। तो जो अभी अभी के डेट में हम लोग जो कर रहे हैं वो तो बहुत सारा क्या हो गया? मॉडर्न हो गया। और जो पहले के लोग करते आ रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत, ठीक है। तो अनयूजुअल मतलब असामान्य हो जाएगा, मॉडर्न मतलब आधुनिक हो जाएगा। तो ये उल्टा वर्ड हो गया किसके? ट्रेडिशनल के। अगला है ट्रेचरस। ट्रेचरस की बात करें तो इसमें देख रहे होंगे ओ यू एस आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आएगा ना तो उसका मीनिंग क्या होता है? वो देखिए उसका वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो ये वर्ड पूरा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नोट डाउन करते रहिएगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ट्रेचरस मतलब होता है नमक हराम। क्या होता है? नमक हराम, जो यानी कि मान लीजिए कि नहीं होता कि कोई जो जिस पे आपको विश्वास हो और वो विश्वासघाती कर दे तो उसको नमक हराम बोलते हैं, कि आपका नमक खा के हराम कर रहा है, ठीक है, तो उसको नमक हराम बोलेंगे। यानी कि अगर उल्टा बात करें, इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो फैथफुल यानी कि वफादार हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो आपके हर बात को समझ रहा हो और जो मतलब आपके साथ वफादार हो, कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं करे, तो उसको फैथफुल बोलते हैं। जैसे कि कुत्ता हो गया, ठीक है, डॉग। तो डॉग क्या होता है? अपने मालिक का वफादार होता है। डॉग क्या होता है? अपने मालिक का वफादार होता है। अगला दिया गया यूसर्प। यूसर्प की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। यूसर्प का मीनिंग क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा, हड़पना, ठीक है, हड़पना हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को अपने कब्जे में लेना, हड़प लेना, ठीक है, हड़पना। अगर इसके इंटोनेम्स की बात करें तो रिस्टोर हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को पुनः मतलब पुनः स्थापित कर देना, रिस्टोर। सरेंडर मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण कर देना। और रिलीज मतलब क्या होता है? त्यागना, यानी कि छोड़ देना, रिलीज कर देना, ठीक है। यूसर्प मतलब क्या होता है? हड़पना। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, ठीक है, ज़मीन, आज के डेट में क्या हड़पा जाता है ज़्यादा? ज़मीन, ठीक है। भाई भाई से क्या करता है? बेईमानी करके उसका ज़मीन हड़प लेता है। पड़ोस वाले क्या करते हैं? ज़मीन हड़प लेते हैं। तो हड़पना यूसर्प हो गया। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? छोड़ देना उसको, ठीक है, आत्मसमर्पण कर देना, छोड़ देना। यहाँ पे 54 नंबर दिया गया विजनरी। विजनरी की बात करें तो इसका मीनिंग होता है काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी, ठीक है, जो चीज़ कल्पना में किया गया हो, जो मतलब आप सोच रहे हैं, ठीक है। अगर इसके उल्टा अगर बात करें तो प्रेगमेटिस्ट, प्रेगमेटिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेगमेटिस्ट, रियलिस्ट या फिर प्रेगमेटिक हो जाएगा, ठीक है। प्रेगमेटिस्ट, रियलिस्ट या फिर प्रेगमेटिक, जिसका मीनिंग होता है व्यवहारिक, यथार्थवादी, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे विजनरी के। अगला दिया गया है एबंडेंस। एबंडेंस की बात करें तो इसका मीनिंग होता है प्रचुरता। क्या हो जाएगा? प्रचुरता हो जाएगा। अगर उल्टा वर्ड इसका देखें तो स्कार्सिटी, यानी किसी चीज़ का कमी हो। एबंडेंस मतलब जो चीज़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एबंडेंस। जैसे कि हमारे अगर पृथ्वी पे बात करें तो जो जल है वो क्या है? प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। और स्कार्सिटी की बात करें तो स्कार्सिटी क्या हो जाएगा? कमी, यानी कि जिस चीज़ का कमी हो। तो सबके पास किस चीज़ का कमी है? बताइए कमेंट सेशन में। तो पैसों का, ठीक है, पैसों का सबको कमी है, सबको पैसा चाहिए, जिसके पास कितना भी हो फिर भी क्या बोलता है? कि मुझे पैसा चाहिए। अगला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। और रिजेक्ट मतलब क्या होता है? अस्वीकार कर देना, इनकार कर देना, ठीक है। तो एक्सेप्ट का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा।
अगला है एकुमुलेट। एकुमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना, ठीक है। क्या होता है इकट्ठा करना, जैसे मान लीजिए कि आप पैसे कमा रहे हैं डेली, कुछ कुछ रुपया का क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो एकुमुलेट मतलब क्या होगा, इकट्ठा करना। डिस्पर्स या फिर स्क्वेंडर्ड मतलब होता है बिखेरना या फिर गंवाना, किसी चीज़ को बिखेर देना या गंवा देना। जैसे मान लीजिए कि आप पैसे इकट्ठा करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, और आपका भाई क्या किया कि उस पैसे को मतलब गैम्बलिंग कर गया, यानी कि जुए में हार गया, तो क्या किया, गंवा दिया। तो उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, गंवाना। आप एकुमुलेट किए और आपका भाई उसे डिस्पर्स कर दिया, या तो लुटा दिया कहीं, मतलब ठीक है, या फिर स्क्वेंडर यानी कि गंवा दिया। अगला दिया गया है एक्यूसेशन। एक्यूसेशन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एक्यूज। एक्यूज से एक्यूसेशन बना है, ठीक है, इसका नाउन फॉर्म हो गया। ये इसका मीनिंग होता है आरोप लगाना, किसी पे क्या कर देना, आरोप लगा देना। अगर इसके अपोजिट वर्ड की बात करें तो एक्सकल्पेशन हो जाएगा, या फिर डिफेंड यानी कि सफाई देना किसी के बारे में, या फिर डिफेंड यानी कि उसे बचाना, क्या करना, बचा लेना। किसी पे अगर आरोप लग रहा है तो उसको बचा देना। अगला है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना होता है, यानी कि एक्सेप्ट करना। तो अभी ऊपर हम लोग एक्सेप्ट पढ़े थे, उसका ही है सिनोनिम्स है, जिसका मीनिंग होता है स्वीकार करना। अगर इसके उल्टे मीनिंग की बात करें अपोजिट वर्ड का, तो क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, मना कर देना, इनकार कर देना, डिक्लाइन कर देना, ठीक है। तो ये सब अपोजिट वर्ड हो गया। लास्ट वर्ड आज हम लोग कवर करेंगे, फिर आगे जो भी वर्ड बचेगा अगले सेशन में देखेंगे। तो अगला दिया गया है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है यातना। क्या होता है, यातना होता है। अगर अपोजिट वर्ड की बात करें तो प्लेजर यानी कि आनंद। यातना मतलब क्या होता है, दुख हो गया, ठीक है, दुख, यातना। और अगर प्लेजर की बात करें तो आनंद, किसी चीज़ को आनंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई होगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग 61 से कवर करेंगे। तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।